गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पाठ यानी कि मैं तैयार हूँ में आए कुछ नए शब्दों की। तो पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पाठ की विषय वस्तु पर, जिसका नाम है मैं तैयार हूँ। तो ये जो पाठ है मैं तैयार हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक चित्र दर्शाया गया है, उस चित्र में आप देख पा रहे हो कि मिताली नामक एक बालिका दिख रही है और वो अपने माँ के सामने खड़ी हुई है। तो ये जो बालिका है मिताली, जो बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहती है, यानी कि उसकी जो है वो जबान लड़खड़ाती है बोलते समय। जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तब भी आप देखोगे, जैसे कि पहला ही वाक्य दिया गया है, मिताली यहाँ आना, तो माँ ने आवाज दी। तो वो मिताली जवाब क्या देती है? आई माँ। क क क क्या बात है। तो ये ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मिताली जो बोल रही है, जो उसके शब्द है, वो उसको जबान से निकलने में तकलीफ होती है और वो रुक रुक कर बोल रही है। तो यहाँ उस रुक रुक कर बोलने को दिखाने के लिए इस प्रकार से शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ इस कहानी में हमने देखा कि मिताली किस प्रकार अपनी कमी को अपनी स्ट्रेंथ ताकत बनाती है और लोगों का सामना करने को तैयार हो जाती है। और इसीलिए इस पाठ का नाम लिखा गया है कि मैं तैयार हूँ, यानी कि मिताली लोगों के सामने जाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए तैयार है, बिना किसी झिझक और शर्म के। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से नए शब्द हैं, जो शब्द हैं जिनको हमें स्पेलिंग या वर्तनी को याद करना है। तो ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में यानी कि अभ्यास पुस्तिका में लेखबद्ध करने हैं। तो चलिए शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है आंगन, अनुनासिक का प्रयोग है। जन्मदिन यानी कि द्वित्व व्यंजन या संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है, आधा ना और मां। ध्यान संयुक्त व्यंजन। पेंटिंग अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। फिर है हॉकी यानी कि शिरोरेखा का प्रयोग है यहाँ पर। फिर प्रतिदिन रा, पदेन रा का प्रयोग है। खूबसूरत उर्दू का शब्द है। संभव अनुस्वर का प्रयोग है। अर्पित रा की रेफ का प्रयोग किया गया है। सिंचाई या अनुनासिक का प्रयोग है। मस्तिष्क संयुक्त व्यंजन और कौंध यहाँ पर भी अनुनासिक का प्रयोग है। तो इस प्रकार ये सारे शब्द हमें अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आंगन, जन्मदिन, ध्यान, पेंटिंग, हॉकी, प्रतिदिन, खूबसूरत, संभव, अर्पित, सिंचाई, मस्तिष्क और कौंध। ये सारे शब्द आप अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए, यहाँ भी अंडरलाइन कर लीजिए। और जैसे ये कौंध शब्द है, कौंध शब्द का मतलब एक सा अचानक सा विचार आना। बिजली चमकती है, कड़कती है, तो वो कड़कना, कौंधना। और उसी प्रभाव से, उसी गति से कोई विचार आपके दिमाग में आता है तो आप कहते हैं कि वो अचानक एक विचार मेरे दिमाग में कौंध गया यानी कि आ गया। मस्तिष्क यानी दिमाग। सिंचाई यानी इरिगेशन, पानी पेड़ पौधों को जब फसल तैयार होती है या फसल को तैयार होने के लिए जो पानी दिया जाता है, सिंचाई। खूबसूरत, अर्पित यानी कि चढ़ाना, ईश्वर को फूल दे, ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करना यानी कि देना, चढ़ाना। संभव यानी पॉसिबल, खूबसूरत, सुंदर, प्रतिदिन, रोज। और हॉकी, जन्मदिन, पेंटिंग, ध्यान, ये शब्दों से तो आप परिचित हैं ही। तो इन सारे शब्दों को, उनके अर्थ को समझिए और अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।